इससे जो है सरल, आप भगवान से अपन कहें कि आप तारो तो हम तर जाएंगे, ऐसे नहीं है जिनेंद्र भगवान तीन लोक के नाथ। बहुत अच्छी लगी ये पूजा, पहली बार करी मैंने तो आज। गौतम स्वामी लड़के जरूरी है वो तो, बहुत बढ़िया बात है। धर्म ठहरो होते हैं पीछे, हाँ। धर्म धर्म सब कोई कहे, धर्म न जाने कोई, अपने को जाने बिना धर्म कहाँ से हो। अब जीव का कहना है कि आप कहते हो कि अपने को जानते नहीं, रोज तो कांच में देखते हैं, कांच में देखते हैं कि नहीं देखते हैं? कांच में शरीर को देखते हो कि अपने ज्ञान से कांच दिखा है? किसने देखा कांच को? ज्ञान में आया। ज्ञान में आया ना, तो कांच तो नहीं घुसा ना? नहीं नहीं। 5 दोस्त थे, सेल पार्टी करने गए। अब नहा रहे थे, पहले भूख लग रही थी, तो नहा के बाहर निकले तो अपन गिन तो लो, कोई नदी में डूब तो नहीं गया है? तो गिने उनने, कितने निकले? 4 हैं? 4 निकले। ऐसा कैसे हो गया? 5 के 4 कैसे हो जाएंगे? रोने लगे खूब। और रोने लगे। माता पिता को क्या जवाब देंगे? अब माता पिता क्या कहेंगे, तुम्हारे साथ भेजे एक थे, साथी कहाँ चला गया? एक साथी कहाँ चला गया? तो कोई मुसाफिर आया, उससे पूछा, तो उसने गिना 1 2 3 4 5 के, भैया 5 तो ही है, 5 कहा तुमने, तो 5 ही तो है, कैसे झूठ बोलते हो आप? 5 है तो हम नहीं गिन रहे हैं। तो बोले फिर से गिनो। फिर से गिनो, 1 2 3 4 ही निकले। फिर 4 निकले। ऐसा जीव अनादि काल से भूला हुआ है, अपने को भूल रहे थे। अपने को भूला हुआ है, बिल्कुल पूरी तरह से भूल गया है। सब दिखे उसको, ये भी है, ये भी है, ये भी है, पर तुम भी तो हो, ये नहीं मालूम। ये नहीं मालूम। तो जिनेंद्र भगवान के पास आकर के भी कोरा रह जाए, उससे बड़ा अभागा 3 लोक में कोई नहीं होएगा, फिर भटकेगा 84 लाख योनि में। तो ये जो है अनंत भगवान की भक्ति बहुत बड़ी बात है। ऐसा होता ही नहीं है कि अनंत भगवान को जाने और जीव अपने आत्मा को जान करके सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र चालू नहीं हो जाए उसको, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर देह को मानता रहे, अपना परिवार को मानता रहे, शरीर को मानता रहे, देश को मानता रहे। भाई केवल ज्ञान है भगवान को, और उनने केवल ज्ञान में देखा है, वैसा 3 लोक चल रहा है, अनादि से चलेगा अनंत काल तक। तो भगवान को जानेगा तो अनंत भगवान की भक्ति पैदा हो। भक्ति पैदा जब हो जब जीव को भगवान का ज्ञान हो कि है कि नहीं अनंत भगवान, 3 लोक के नाथ दिव्य धनी खिल रही है कि नहीं, कि है तो वो स्वपर को जानते हैं कि नहीं। बस यहाँ सारा झगड़ा है। सपर प्रकाश वेको भानु सी बखानी है। इसने क्या है, मैं स्व को नहीं जानता हूँ क्या? बता दो आप, अब बता दो कौन हो आप, बताओ, स्व को बताओ। मैं चिदानंद आत्मा हूँ, मैं एक हूँ, मैं ज्ञान दर्शन सुख चारित्र आदि गुणों का अनंत शक्तियों का पिंड हूँ। मैं औदारिक शरीर वाला हूँ। औदारिक शरीर मैं प्रमत्व नहीं। पहले बोलो कि औदारिक शरीर में नहीं हूँ। मैं औदारिक शरीर नहीं हूँ। हाँ आगे। मैं प्रमत्व नहीं हूँ। हाँ मैं अप्रमत्व नहीं हूँ। मैं गुण पर्याय भेद वाला नहीं हूँ। अब इसका मैं एक अकेला जीव हूँ। अब इसका उल्टा कर दो।
कुटुंब परिवार में कौन कौन आपका है? बच्चे भाग के जाती हैं। बोलो। सब ठगों का टोला है, कोई नहीं आता है। सब ठगों ने इस दुनिया में कोई कुटुंब है ना परिवार है। नहीं ये बताओ भाई, चलो कोई भी बताओ, यही मैं हूँ। कोई भी बता दो। आपका क्या क्या, आपका क्या क्या है? क्या कुटुंब परिवार क्या? आपका कौन कौन है? शरीर के आश्रित हैं सारे। बाबूजी हैं। बाबूजी तो बैठे हैं यहाँ, देखो बाबूजी आपका कह रहे हैं। बाबूजी मेरे हैं। कोई किसी का नहीं है। देख, एक अनंत भगवान अपने हैं, एक अगर आत्मा भगवान शरण भी है। नहीं है वहाँ तो अगर जानने वाले अगर तो अपन तो मैं ही हूँ। ये बहुत बड़ी बात कह दी बाबूजी ने, बहुत पकड़ गए बाबूजी आप। नहीं पता नहीं, रोज सुनते सुनते तो बुढ़ापा आ गया था। आपको कहाँ आया बार बारदान? तो अपने को थोड़ी अपन बारदान है क्या? अब कहीं शक्कर की थैली हो और उसके बारदान पे लिखा तो नहीं है कि शक्कर है, तो अपन क्या कहेंगे क्या है इसमें, क्या है? तो शक्कर की थैली है। शक्कर की थैली होती है क्या? थैली तो बारदान की है, उसकी सूट जूट की है, थैली शक्कर की कहाँ है? उसमें शक्कर रखी है, इसलिए उसको शक्कर का कहा जाता है। तो जिस देह में जीव रहता है उस देह को जीव कहा जाता है। है नहीं? नहीं है। आओ हेमराज जी, कुर्सी पे बैठो। हेमराज जी तबीयत ठीक हुई? जल्दी आए आप। जाट में गलत आ गया इसका मतलब। तो कैसे कैसे ये होंगे इतने दिन मनवान की पूजा में राम? कहीं करो। चलो बहुत तरीका है, आज आ गए अच्छा हुआ था, ठीक हो क्या है। अभी खुश है। अभी जितनी बात बोली ना, इतनी समझ जाने पर कुछ बोलना रहता ही नहीं है। रहता ही नहीं, सही बात जो अरहंत भक्ति मन आने, है। जाने सो जन विषय कषाय न जाने। तो 5 इंद्रिय के विषय ये अपना उसको सुख बुद्धि जीव को अनादि से इसलिए है कि शरीर ही अपने को मानता गया है। 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय वाले तो बेचारे जो शरीर मिले उसको अपना मान के 18 बार जन्म मरण करते रहते हैं बेचारे। निरोध में तो 18 बार जन्म मरण करने कैसे जीव बाहर निकला है? अनंत जीव अनादि से निकले ही नहीं है अभी 1 इंद्रिय से ही, क्योंकि पुण्य भाव हो तो निकले। वो तो तीव्र जन्म मरण हो रहा है तो मैं मरा मैं मरा मैं मरा मैं मरा। यहाँ भी जीव देह छूटे तो कितना तड़पता है, मैं मर गया। अरे कहाँ मरा? अनादिकाल से जीव पर मानता ही है जीव ये बात कि मैं मर जाऊंगा। अरहंत बजो, हैं? इनके सदा अरहंत बजो। हाँ, तो अरंत भज जाने का मतलब बहुत बड़ा है कि अरंत भगवान का द्रव्य गुण पर्याय विचार में ले, उनके 46 गुण जो बाहर के हैं उसमें से 4 अनंत चतुष्टय सिर्फ अंदर के हैं। अनंत भी ऐसे तो अनंत गुण हैं। दिव्य धनी में हर जीव के अनंत गुणों को बतला रहे हैं। दिव्य धनी उसी का नाम है कि जीव को देह से भिन्न राग से भिन्न अनंत भगवान कहते हैं। दिव्य धनी में जो जीव अपने को देह से राग से भिन्न समझ जाए उसको अनंत भगवान की भक्ति सच्ची होती है, नहीं तो नकली है वो। नकली मतलब भक्ति है ही नहीं भगवान का। भिखारी शरीर का भगवान से भीख मांगता है। 3 लोग के नाथ तो पूरा आत्मा देखे गए। आत्मा से ऊंचा कौन पदार्थ है? अपने आत्मा की श्रद्धा हो उसी का नाम सम्यक दर्शन है। फिर चारित्र मोह में बहुत राग होता है, वो भी नहीं रहे तो अनंत पर्याय में खुद ही बन जाता है जो। इसमें कोई दूसरे द्रव्य का काम नहीं। ये उपादान से जीव को समझ में आना चाहिए। जिनवाणी के कहने से, शास्त्र के कहने से, शास्त्र के पढ़ने से, विद्वानों के कहने से जाने, वो कोई जानना है नहीं। आत्मा की अनुभूति से जानेगा, उसी को जानना कहते हैं। आत्मा की अनुभूति में अपने को अनंत भगवान जैसा, सिद्ध भगवान जैसा कह रहे हैं वैसा मानेगा, तब सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र की शुरुआत होगी, नहीं तो नहीं होगी। क्योंकि और जगत में कोई देव ऐसे है ही नहीं। सब कहेंगे हमारी सेवा करो, हमारी पूजा करो, हमारी भक्ति करो तो हम तुम्हारा उद्धार कर देंगे। कर देंगे हेमराज जी?
अनंत भगवान से अपन कहें कि मैं तो आपके पास आ गया, मैंने पूजा कर ली है, ये मानता, अगर माने कि करता नहीं तो ये कैसे करता हो जाएगा परिवार का पर का? जब अनंत भगवान पर में नहीं कर सकते हैं तो ये जीव कैसे हो जाएगा? नहीं होगा तो बेल सरी का जुतरा है परिवार के पीछे, और फिर 84 लाख योनि के अंदर चला जाएगा पाप भाव करते करते, तो नरक पशु गति जाएगा, और पुण्य भाव कर लिया तो स्वर्ग चला जाए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। भले अनंत भगवान की भक्ति करो तो स्वर्ग चला जाए, इससे ज़्यादा क्या होगा? जो भगवान की सच्ची भक्ति करते हैं अनंत भगवान की, उस जीव के उसी क्षण आत्मानुभूति होती है, देर का काम नहीं है, उसी क्षण आत्मा की अनुभूति होती है। और ये सर्वोत्तम अपने को आनंद का दरिया सुख की खान मान लेता है जी, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। जान लेता है कि मैं जिनेंद्र भगवान जैसा अनादि अनंत विराजता हूँ, तो सम्यक ज्ञान होता है जानने से। और दो काम होने पर चारित्र शुरू होता है, शुरुआत होती है चारित्र मोह को अनंत पुरुषार्थ है। फिर सम्यक ज्ञान होने के बाद चारित्र में अनंत अनंत पुरुषार्थ है, उसमें जन्मों लगते हैं, एक जन्म का काम नहीं है। लेकिन रास्ता मिल गया, श्रद्धा हो गई, तो चारित्र का अंश तो चालू हो जाता है। चारित्र में क्या? अतीन्द्रिय आनंद, शांति, जितना जो सिद्ध भगवान भोग रहे हैं उसी जाति का स्वाद अमूर्तिक मान लेगा, अपने को ज्ञान स्वरूप ही मान लेगा, दर्शन सुख वीर्य की खान मानेगा। तो अनंत भगवान ने कहा कि ये तो 4 गुण तो पर्याय में कहे हैं, कहवत के 46 गुण में से 4 हैं, लेकिन 4 नहीं अनंत गुण हैं, अभी भी है, हर जीव के हैं। कोई भी 3 लोक में जीव हो, छोटा नहीं देखना चाहिए उसको, और प्रयत्न ये करना चाहिए कि अपनी वजह से दूसरे जीव को, शरीर को भी दुख नहीं होए और उसके मन को भी ठेस नहीं पहुँचे। ऐसे हित मित प्रिय वचन बोलना हो तो जैनी होएगा, नहीं तो जैनी नहीं होएगा। आप प्रेम से तो बोलो किसी भी जीव से, इसके लिए वात्सल्य भावना है। और सम्यक दर्शन होते से ही वात्सल्य भावना सच्ची हो जाएगी, उसको जीव मात्र से प्यार हो जाएगा, जीव मात्र को तकलीफ नहीं देगा, ऐसा उसकी भावना हो जाएगी। उसी का नाम पुण्य भाव है। ये भी पुण्य भाव है, अनंत भक्ति। और क्या है? अगर ये व्यवहार 16 कारण भावना चल रही है ना, तो पुण्य है बस। उनके जैसा दिव्य आत्मा उनका है, अभी भी मेरा आत्मा बिल्कुल वैसा ही अनादि अनंत अकृत्रिम शांति का तो ही तो सुन रहा है ना जिनवाणी। 18 दोषों से रहित है वो तो। 18 दोष जीव के है ही नहीं, ये तो परिणति में है। तो परिणति में थोड़ी मानने की करें, अभी तो मानने की बात चल रही है। द्रव्य में, मेरे में, फिर द्रव्य माने कोई तीसरे की बात चल रही है। मेरे में क्या नहीं है? 18 ही दोष नहीं है। तो अभी अनंत हो गए क्या आप? मैं भी अनंत भगवान जैसा ही हूँ। हैं? मैं भी अनंत भगवान जैसा ही हूँ। तो उनके तो 18 दोष नहीं है, मेरे भी नहीं है। तेरे भी नहीं है। तो किसके 4 गति में भटक रहा है? फिर काहे के लिए भगवान के पास आए? मेरे में नहीं, परिणति में है। तो भैया बोलो ना कि परिणति मेरे, परिणति दूसरे की है क्या? परिणति दूसरे की है। परिणति ये मेरी, लेकिन मैं नहीं हूँ परिणति। हाँ ये बोलो। तो आप नहीं हो तो आप क्या हो? मैं तो अनंत चतुष्टय की खान हूँ। कब हो? अभी अभी हो। ज्ञान धारा का बाप हूँ। तो ज्ञान धारा तो बाप हो तो अज्ञान धारा थोड़ी रहेगी फिर। वो तो अंदर में रमने लग जाएगा जीव, जल्दी नहीं करेगा। भागम भाग करो, भागम भाग करो, काहे के जल्दी करें? शांति धारा, उसको शांति चलेगी जबरदस्त अंदर में। ऐसा मानते से ही अतीन्द्रिय शांति जो सिद्ध भगवान भोग रहे हैं, इसका जीव का भोगना चालू हो जाएगा। ये भोगियों का मार्ग है, त्यागियों का मार्ग नहीं है। दिगंबर जयंतर में अब नाराज होंगे इसमें सब। भोगियों का मार्ग है, त्यागियों का मार्ग नहीं है ये। पाप का तो नाश किया उन्होंने। हैं? पाप का नाश किया तभी अति निर्मल हुए।
पाप का नाश करने से पाप भाव नाश हो गया, पुण्य का नाश हुआ। दोनों नाश करके और निर्मल हुए वो अनंत परमात्मा। दोनों नाश कर दे ना, तो पहले श्रद्धा में कर दे जीव तो सम्यक दृष्टि होएगा। चारित्र में सिद्ध भगवान जैसा उसको स्वाद अंदर में भोगना चालू हो जाएगा। इसलिए कहा भोगियों का मार्ग है, त्यागियों का मार्ग है ही नहीं। त्याग तो अनादिकाल से अपने सुख शांति का कर रखा है जीव ने। परिभाषा मालूम नहीं है जीव। अतीन्द्रिय शांति सिद्ध भगवान जैसी अपने परिणति में भोगना चालू हो जाए और सिद्ध समान सदापद मेरो, ऐसा माने जीव अपने को कि अभी परिणति में भले ही कमजोरी है, राग देश चल रहे हैं, कषाय चल रही है, 18 दोष चल रहे हैं, लेकिन मेरा आत्मा अर्थात मैं 18 दोष रहित हूँ। बोलना एक बार जरा, देखो बोलने में कितनी ताकत लगेगी। कब हाँ, तो ये पहले नाम देख ले, सीखना चाहिए जरा। अरहंत सिद्ध भगवान कैसे हैं कि जिनके 18 ही दोष नहीं हैं, आत्मा के भी नहीं, अनादिकाल से नहीं है, अनादिकाल से उसकी परिणति में है, एक समय की उम्र है। पर्याय कोई भी हो, सिद्ध की हो तो भी एक समय की है, अनंत भगवान की है तो पर्याय तो एक समय की है। उनकी पर्याय में पूर्णता हो गई, इसलिए पर्याय में परमात्मा हो गए। द्रव्य से परिपूर्ण है ये देव तो अनादि से मुक्त है जीव, परिपूर्ण है। ऐसा मानने से सम्यक दर्शन और धर्म शुरू होता है जीव। हाँ, पर्याय, पर्याय में अनंत गुण की पर्याय चलती है। केवल ज्ञानी जगत में वो सबको दिखाएंगे कि क्या कौन से गुण की पर्याय क्या होती है, ज्ञान को की जानने की। ऐसे रत्नत्रय ये निर्मल पर्याय का जन्म होता है अगर जीव अपने को आत्मा मान लेता है तो। और आत्मा बताएंगे अनंत भगवान, इसलिए दिन मंदिर छोड़ना नहीं, लेकिन आना इसलिए कि भाई मेरे को भगवान जैसा आत्मा मेरा बता रहे हैं तो मैं हूँ कि नहीं ऐसा हूँ मैं। श्रद्धा हो जाती है, सम्यक दर्शन। जो नष्ट होने योग्य जितनी भी चीजें हैं वो मैं नहीं, पर्याय मात्र में नहीं हूँ, लेकिन पर्याय मेरी है। वस्तु स्वरूप द्रव्य गुण पर्याय 3 मिल के है, या 2 शब्दों में समझना हो तो पर्याय ने द्रव्य 2 मिल करके आत्मा है। 6 द्रव्य हैं और सब स्वतंत्रता से 6 द्रव्य अपने अपने रूप रहते हैं। पर्याय जितनी भी नष्ट हो, जो भी नष्ट होता है वो मैं नहीं, बस अपनी पर्याय तो है, द्रव्य नहीं है। मैं क्या हूँ? आप द्रव्य भी हो और पर्याय भी हो, दोनों मिलकर तो अनुभव। एक आँख से देखेगा काना रहेगा, एक आँख से देखेंगे तभी द्रव्य दिखेगा। नहीं समझता जी। एक आँख से देखेगा जब नहीं दिखेगा, दो ही। अर्जुन ने देखा तभी तीर छोड़ा। तो किसने देखा? एक आँख से देखा। तो किसको देखा? पेड़ को, उसकी देखा ना उसने एक आँख से, तो फिर उसको तीर है हाथ में और वो छोड़ रहा है, निशाना लगा रहा है, ये कौन कर रहा है? ज्ञान। तो फिर ज्ञान हुआ कि नहीं उसको? लेकिन क्या होता है? पर्याय मतलब जो भी नष्ट होने योग्य वस्तु है मैं नहीं। अरे भैया वो पर्याय अपेक्षा से तो आप ही हो। दुख काय का पा रहे हैं 84 लाख योनि में, कौन दुखी हो रहा है? कौन मान रहा है परिवार मेरा, पुत्र मेरा, ये सब कौन मान रहा है? तो अपेक्षा लग गई ना, तो दोनों अपेक्षा मिलाओगे जब जाके ज्ञान सम्यक होगा, एकांत में होगा। एकांत नया मिथ्या ये परिभाषा है। भक्ति का क्या मतलब है? अतीन्द्रिय शांति का भोग होना अपनी पर्याय में, अपने द्रव्य का। यहाँ से शुरुआत हुई भक्ति जिसको, उसकी पर्याय में बहुत अपूर्णता है। अभी चारित्र की पर्याय में 18 ही दोष चल रहे हैं, तो वो परिणति में हैं। उसको गौण करके अपने द्रव्य को मुख्य करके आत्मानुभूति प्रकट होती है। ये भक्ति है। यहाँ सच्ची भक्ति अपनी भी हो गई और अरहंत भगवान की भी हो गई, दोनों होगी। जिसको अरहंत भगवान की भक्ति नहीं उसको अपना की भक्ति नहीं है, और आत्मा की नहीं है तो अरहंत भगवान की भी सच्ची नहीं। वो तो शोबाजी है, खाली दिखाता है। कोई अन्यमति को तो है ही नहीं, खाली दिगंबर देने की बात है।
और सारा झगड़ा मुनिराज के नाम पे करता है जी। मुनिराज जंगलवासी होते हैं तो कि नहीं नग्न होते हैं, भाई नग्न तो होते हैं लेकिन जंगलवासी ही होते हैं, घर में नहीं रहते मुनिराज। छोड़े वो सब परिवार होए दिगंबर वन बसे, इतना समझ जाए जीव तो ये परिवार में मेरा है मान सकता है। नहीं। मुनिराज को पहचाने तो इस देह से भिन्न अपनी आत्मा को पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा? नहीं तो मुनिराज को नहीं जान रहा है, तो अनादिकाल का अंधा है, ऐसा कैसे ही रह गया अज्ञानंध। तभी जाके कर्म जो कठोर है वो चकचूर हो जाए। हाँ, एक क्षण में चकचूर होंगे। मिथ्या तो अनादिकाल से पर्याय में चल रहा है जी, इसीलिए 84 लाख नहीं भटक रहा है। एक क्षण में जीव के आत्मा पर्याय में राग है, द्रव्य में नहीं है मेरे में, और मैं द्रव्य हूँ, पर्याय जितना नहीं हूँ। पर्याय तो है मेरी, राग देश भी है उसमें, लेकिन द्रव्य भी तो है मेरा, वही मैं हूँ। वही मैं हूँ। तो सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ, और चारित्र भी शुरू हो जाएगा, आनंद का भोग। आत्म है आनंद की खान, कभी न फुटती रहे आत्म ही आनंद। मतलब मैं पर्याय सहित द्रव्य हूँ कि पर्याय रहित वाला द्रव्य हूँ? अब ये पर्याय मेरी है, इस अपेक्षा से पर्याय की स्वीकृति नहीं होगी तो अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु कोई रहे ही नहीं जगत में। उनकी परिणति में पूर्ण शुद्धि चल रही है। पूर्ण शुद्धि तो अनंत सिद्ध के है, लेकिन मुनिराज के अब प्रचुर है, बस इतनी बात है। और आत्मा मानते से ही जीव को अपना आत्मा की पहचान करते से ही, अपने को आत्मा स्वीकार करते से ही जितना सुख सिद्ध भगवान को चल रहा है, उसी जाति का सुख यहाँ चालू हो जाएगा जी। अतीन्द्रिय अनादि अनंत है ना, तो अनादि काल तो गया, अब अनंत काल आगे आने वाला है, तो अनंत काल तक के लिए सुख की नींव भर दी उसने। अगर अपने को आत्मा मान लिया तो शरीर नहीं हूँ मैं, एक परमाणु भी मेरा नहीं है। जैसे ही माना वैसे अनंत चतुष्टय का से शोभित हो जाएगा। अनंत चतुष्टय का श्रद्धा में मान लिया जीव ने, और उसका जो स्वाद होता है ना अनंत चतुष्टय का, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, ये इसकी पर्याय में भी उसी जाति का रस चालू हो गया। ज्ञान का रस ज्ञाता रहना है, करता है ही नहीं। तो ये बाहर में दिखेगा सब, लेकिन वो करता मानेगा नहीं अपने को। कितनी बड़ी शांति हुई।